प्रिय किसान भाइयों, श्रीमुख किसान चैनल से आज आपको भूमि जनित बीमारियों के प्रबंधन के बारे में मैं कुछ बात कहूँगा। स्वस्थ भूमि प्रकारांतर से आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है, लाभदायक है। बहुत से पौध बीमारियाँ भूमि जनित होती हैं, अर्थात इन बीमारियों के रोग कारक भूमि के अंदर पड़े रहते हैं और जब आप फसल उगाते हैं उस समय ये भूमि जनित रोग कारक आपके पौधों में बीमारी उत्पन्न कर देते हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि आप बुआई से पूर्व भूमि शोधन अवश्य करें, भूमि का प्रबंधन करें, जिससे कि आपकी फसल अच्छी हो और आपकी फसल बीमारी से मुक्त हो। भूमि प्रबंधन के लिए कुछ उपाय है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फसल चक्र अपनाएं, रोग रोधी जातियों का चुनाव करें, जैविक खाद, कंपोस्ट, हरी खाद का प्रयोग करें, रोग मुक्त बीज का भी प्रयोग करें, धूप से उपचार करें। फसल चक्र अपनाने से जो रोग कारक होते हैं उनको अपना भोजन वाला पौधा कुछ समय तक नहीं मिलता है, जिससे कि भोजन के अभाव में वो मर जाते हैं और उस निश्चित समय के बाद जब फिर वो फसल आप लेते हैं तो आपकी फसल में वो बीमारी नहीं लगती है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक बीमारी बाजरे की हरित वाली रोग है। ये इसके रोग कारक भूमि में रहते हैं और आपके फसल में हर साल बीमारी उत्पन्न करते हैं। यदि आप 2-3 वर्ष का फसल चक्र अपना लें तो ये रोग कारक अपने आप भूमि में नष्ट हो जाते हैं और आपके बाजरे की फसल अच्छी होती है। रोग रोधी का चुनाव करें, जातियों का चुनाव करें। ये रोग रोधी जातियाँ स्वतः ही उस रोग कारक को दूर रखती हैं, यानी उस रोग कारक का प्रभाव आपके फसलों पर नहीं पड़ता है। और ये रोग नियंत्रण के लिए सबसे उपयुक्त विधि है कि आप रोग रोधी जातियों का चुनाव करें और बोएं। फिर आजकल रासायनिक खादों का बड़ा उपयोग किया जा रहा है, जिससे भूमि का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। यदि आप जैविक खाद डालें, कंपोस्ट डालें, हरी खाद का प्रयोग करें तो भूमि में रहने वाले रोग कारक अपने आप दब जाते हैं, क्योंकि जैविक खाद में, कंपोस्ट में, हरी खाद में देने से इतने तरह के लाभदायक जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं भूमि में जो रोग कारक से प्रतिस्पर्धा करते हैं और वो ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं रोग कारक। इसलिए जैविक खाद से भूमि का प्रबंधन करें, आपके फसलों में बीमारी कम लगेगी। रोग मुक्त बीज का भी प्रयोग करें। कुछ बीमारियां जो होती हैं वो रोग कारक उसके बीज के ऊपर या बीज के अंदर रहते हैं। इस पर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिटेल से बताऊंगा। लेकिन जब कभी भी कोई फसल उगाएं तो रोग मुक्त बीज उत्पन्न करें। धूप से उपचार। धूप से उपचार बहुत ही सरल है और ये गर्मी के दिनों में किया जा सकता है। भूमि के ऊपर प्लास्टिक की चादर से ढक दें, जिसके कारण भूमि का तापक्रम बहुत बढ़ जाता है और भूमि के अंदर उपस्थित रोग कारक मर जाते हैं। यह उपाय किसान भाई बहुत लंबे क्षेत्रफल पर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिन भूमि में नर्सरी उगानी हो उस भूमि को इस विधि से रोग कारक से मुक्त किया जा सकता है। वर्टिसिलियम, फ्यूजेरियम, स्क्लेरोसिनिया, एग्रोबैक्टीरियम और स्ट्रेप्टोमाइसिस भूमि में अधिकता से रहते हैं और हर तरह की बीमारियां उत्पन्न करते हैं। इसके वजह से सूत्रकृमि और खरपतवार भी कम हो जाते हैं। ट्राइकोडर्मा एक जैव खाद है जो भूमि के गुणों को उन्नत बनाता है। यह कई बीमारियों के नियंत्रण में उपयोगी होता है। भूमि में उपस्थित अन्य हानिकारक जीवों को भी यह कम करने में सहायक होता है। भूमि जनित कारकों के लगने वाली कुछ बीमारियां इस प्रकार हैं। पात गलन, जड़ गलन, तना गलन और उकठा रोग प्रमुख है। ये बीमारियां जो मैंने आपको बताया, ये सबके रोग कारक भूमि में ही रहते हैं। भूमि में सूत्रकृमि भी रहते हैं और ये भी पौधों में बीमारी उत्पन्न करते हैं तथा दूसरी बीमारियों को बढ़ाने में सहायक होते हैं।
अतः सूत्रकृमि के भी नियंत्रण के लिए भूमि में जैविक खादों, कंपोस्ट और गोबर की खाद, तमाम तरह की खलियाँ हैं, जिनकी वजह से जब आप भूमि में मिलाते हैं तो बहुत सारे जीव उत्पन्न होते हैं और हानिकारक जीवों को बढ़ने नहीं देते हैं। इसको इस तरह से समझ लें कि जब आप खाद डालेंगे तो भूमि का प्रबंधन अच्छा हो जाएगा, उसमें लाभदायक जीवाणु ज़्यादा हो जाएंगे और वो नुकसानदेह जीवाणुओं को, रोग कारकों को बढ़ने नहीं देंगे या कम कर देंगे। इसके बाद में आपको कुछ रसायनों का उपयोग बताऊंगा, जिनके वजह से, जिनके प्रयोग से आपकी भूमि रोग कारक से मुक्त हो जाएगी। लेकिन किसान भाइयों के लिए ये उपचार थोड़ा महंगा हो सकता है, इसलिए इसको छोटे क्षेत्रफल पर ही आजमाएं और देखें कि इसका क्या लाभ है। इसके लिए कार्बेंडाजिम नामक एक दवा है, जिसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर उस घोल से भूमि को तर कर दिया जाना चाहिए, जिससे 8 से 10 इंच तक की मृदा तर हो जाए। 4 से 5 दिनों के बाद बुआई करने लायक ये भूमि हो जाती है। आशा है किसान भाई इस जानकारी का लाभ उठाएंगे। फिर अगले वीडियो में इसके बारे में और फिर मैं विस्तार से बताता रहूँगा।